ये जो जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस, इसको लेकर ठीक ठाक प्रचार लोकसभा चुनाव के भी दौरान देखने को मिला था। ठीक है, इंडिया अलायंस ने फैसला किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश आज उसी मुकाम पे खड़ा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर मेरिट के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए? रजत, देखिए, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेना की पहचान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की पहचान सेना है। सेना में कभी भी किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जाति से नहीं होती है। तो मैं हैरान हूं कि इतनी घटिया सोच वाला व्यक्ति कैसे सेना में, ट्यूटोरियल आर्मी में एज ए कैप्टन अपनी सर्विसेज दे सकता है, जिसके दिमाग में जातिवाद का इतना बड़ा जहर फैला हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी इनको, अनुराग ठाकुर को फौज से बर्खास्त करे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो राहुल गांधी पे जिक्र किया, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहादत की कोई जाति नहीं होती है। शहीद पूरे हिंदुस्तान का होता है, पूरे देश का होता है। अगर अनुराग ठाकुर के शिक्षा दीक्षा में कमी है तो एक बार किताब पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि शहीद हिंदुस्तान का है। और राहुल गांधी का जो परिवार है, चाहे उनके पिताजी चाहे उनके दादी जी, सारे शहीदों का इतिहास उनको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा शौक है आपको लोगों की जाति जानने का ना, तो हम आपको बताते हैं प्रभु, आप जाति जानिए ना। यही तो मांग जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार से लोकसभा में और लोकसभा के बाहर कर रही है। क्योंकि जाति जनगणना के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें लोगों की जाति भरी जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि मैं भूमिहार हूं, वो ठाकुर हैं, वो पंडित हैं, वो यादव हैं, सबकी जातियां लिखी जाएंगी। लेकिन आप एक मिनट, उसमें आप इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? और एक और बात, मैं ऐड आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा रजत, मैं आप ही के पास, मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, आप ही को जवाब देना है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो बीजेपी इस बात को कह रही है, कहा साहब आप कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन जब आपसे जात पूछ ली गई कि आप किस जात के हैं तो इतना नाराज क्यों हो गए? मैं यही तो आपको रजत बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पार्लियामेंट जो है, वो संसद भवन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मंदिर है। वहां लोग अपनी जातियों से प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्लियामेंट उनको, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उनको, हमारा संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो देश का वहां नेतृत्व करते हैं, ना कि किसी जाति विशेष और व्यक्ति विशेष का करते हैं। तो इस छोटी, विजय शर्मा जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय शर्मा हमारे साथ हैं। विजय, सुधांशु जी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो सेना की अगर आप जाति पूछेंगे और सेना का व्यक्ति जाति बताएगा, ये गलत है, पहली बात। दूसरा आरोप जो उन्होंने लगाया, कहा संसद देश के लिए, जो सांसद बन गया वो देश और जनता के लिए काम करेगा। अब आप सदन में खड़े होकर किसी सांसद से उसकी जाति पूछेंगे, ये कहां तक वाजिब है? शर्मा जी। देखिए रजत जी, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी बात को घुमा दिया, बड़ा ट्विस्ट कर दिया। ये आदमी जो है, ये व्यक्ति राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से पूछते हैं, बताओ आपकी जाति क्या है। ये राजीव गांधी जी देखिए, उन्होंने संसद में आके कैसे ओबीसी का अपमान किया था कि मैं उसके खिलाफ हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह से कहा था, चिट्ठी लिखी थी अपने मंत्रियों को कि इससे दोयम दर्जे के पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, जब ये कहते हैं जाति गणना होनी चाहिए, तो बताइए आप जाति बताने में क्या, इनका तो नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था भाई जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कैसे खड़े हो गए? वहां तो 550 के 543 एमपी थे, इनको कैसे पता लग गया कि मेरे बारे में कहा गया है? दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, एसटी विरोधी है, महिला विरोधी है, जनजातीय विरोधी है। ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूं आज आप। सुधांशु आ रहा हूं, एक मिनट, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं सबसे, उसके बाद आता हूं। एक बार ओपनिंग ले लो। हमारे साथ आजम खान साहब भी है, अखिलेश यादव भी खड़े हुए राहुल गांधी के समर्थन में, और उन्होंने भी अनुराग ठाकुर से कहा तुम कौन होते हो जाति पूछने वाले? आजम खान। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर के उस असंसदीय व्यवहार पे एतराज जताया है। जो सभापति महोदय थे उन्होंने भी कहा कि हम इसे
कार्रवाई से निकाल देंगे। ठीक तो है। जो संसद है, कम से कम संसद की मर्यादा का ख्याल अनुराग ठाकुर को रखना चाहिए था। संसद में उन्हें यह हक नहीं है कि किसी सांसद की वो जाति पूछें। अगर उन्हें, दूसरा सवाल यह है कि भाजपा को जाति जनगणना से डर क्यों लगता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, डरती क्यों है भाजपा इस बात से। अगर जितनी लोगों की संख्या है वो पता चल जाए और किसकी क्या स्थिति है वो पता चल जाए, तो इससे भाजपा को किस बात का डर है। भाजपा कहीं न कहीं, क्या भाजपा डर रही है जातिगत जनगणना से? शर्मा जी 10 सेकंड का आंसर दे दीजिए। जी, भाजपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हक विजय खा शर्मा रही जी, है। समाजवादी पार्टी कह रही, क्या आप डर रहे हैं जातिगत जनगणना से, भाग रहे हैं उससे? देखिए, जाति जनगणना से कौन भाग रहा है ये पूरा देश जानता है। हाँ। कांग्रेस जाति जनगणना से भाग रही है। 2011 में जाति जनगणना हुई थी, सॉरी, उसका इन्होंने कभी डाटा ओपन नहीं किया और इन्होंने कोर्ट में कहा, उसको रोका। और संसद में इनके चिदम्बरम जी जो मंत्री थे, उन्होंने कहा अगर हमने पब्लिश कर दिया तो इसके रिजल्ट बड़े गलत होंगे। आपका कहना है 10 साल में आपने जातिगत जनगणना जब कराई तो आपने पब्लिश, ठीक है। आ रहा हूं आपका, हमारे साथ अनुप्रिया भी है, प्रवक्ता जेडीयू। अनुप्रिया, जेडीयू का पक्ष क्या है? आप पहले स्टेट थे जिन्होंने स्टेट में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन आज आप बीजेपी के एलाय हो और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में उनके साथ हो। आप इस पूरे मसले को कैसे देखती? मेरा यह मानना है कि संसद जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है और उस भवन में, उस संसद भवन में अगर ऐसी कोई भी बात क्योंकि सदन की कार्रवाई पूरी देश की जनता देखती है, युवा पीढ़ी सीखता है कि देश कैसे चल रहा है, मुझे लगता है कि सभी को मर्यादित रूप से बोलना चाहिए। और मुझसे इस बात के बोलने के पहले वहां सभापति ने भी कहा था कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस सवाल की बात हो रही है रजत जी, उस सवाल का तो मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक प्रयास किया गया, जिसने प्रयास किया वो आज उनके हाथ खुद भी रंगे हैं। जब उन्होंने पत्रकार से पूछते हुए जाति का कोई उन्हें सोचा नहीं, आज उनसे पूछ लिया गया, तो इस तरह से वो राजनीतिक विषय बना रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ कि संसद भवन जो होता है वह वहां पे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। वो राजनीति का शुभ्रांश के पास, शुभ्रांश, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं और जो बात अब उनकी एलआई अनुप्रिया जी कह रही, वो कह रही साहब वहां पर जाति पूछ लिया तो क्या गलत हो गया, पहला। दूसरा आरोप यह है कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस इसके खिलाफ थी, कांग्रेस ने इसको पब्लिश नहीं किया। आज क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि ओबीसी बैकवर्ड का एक बड़ा चंक है, लगभग 52 से 55%, उस 55% की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये नया हलवा तैयार कर रही है? देखिए रजत, राष्ट्रीय चैनलों पे प्रवक्ताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास है, उनके प्रवक्ताओं के पास जो अपनी डिग्री है वो वैलिड है। अगर 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, जो किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, अगर है तो विजय शर्मा जी दिखाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 1% आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूं, तो आप 10 सालों से बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं किया? पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जिक्र किया राहुल गांधी जी ने पत्रकार की जाति पूछी, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर पूछी थी? पार्लियामेंट जो है वो मंदिर है हमारा। या तो कल से अनाउंसमेंट शुरू कर दीजिए कि हर जाति धर्म के लोग अपने सर के ऊपर अपने जाति की पट्टी लगाकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपनी पट्टी लगाकर चले, राजनाथ सिंह जी अपनी पट्टी लगाकर चले, योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में अपनी पट्टी लगा के चले, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि साधु संतों की कौन सी जात होती है। और तीसरे इंपॉर्टेंट पे बड़ा आपको जात जात पूछने का शौक है, तो अनुराग ठाकुर जी पहले देश को यह बताएं कि उनके पिताजी तो धूमल है, वो ठाकुर कब से हो गए? इसकी जानकारी देश को तो हमें नहीं मालूम है। हमें मालूम है मेरे पिताजी का सरनेम राय है, मेरे दादाजी का सरनेम राय है, उनके पिताजी का सरनेम राय है और मेरा सरनेम राय है। अब ये बीच में क्या गोल घोटाला हुआ अनुराग ठाकुर शर्मा जी एक बार रिप्लाई कर लीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, हाँ रजत आप एक बात समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मंदिर को मंदिर रहने दीजिए। आपके पास फैक्ट है तो आप लोगों के रोजगार को देने की बात करिए, आपके पास फैक्ट है तो महंगाई कम करने की बात करिए, आपके अंदर हिम्मत है तो देश में जातीय जनगणना कराइए और लोगों को दूध का दूध पानी का पानी करिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर चुनावी भाषण में मैं यहां का बेटा हूं, मैं वहां का बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं कह के सैकड़ों बार रो चुके हैं। तो सिर्फ आप बेटा चुनाव में बनते हैं, चुनाव के बाद जब उनके अधिकार देने की बात आती हो तो आप भूल जाते हैं।